वेलकम टू PanaceaTutor। इन दिस वीडियो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ICT। ICT क्या है? ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम कोई भी कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ICT। सो अब बात किस में करनी है ICT की? हमने रिसर्च में। सो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक वर्क है जो कि हम अपने नॉलेज के स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सो ICT के कारण हमारी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हमारी लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स में भी जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। सो अगर हम बात करें ICT की, तो ICT जो है वो काफ़ी सारे एरियाज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहा है, जैसे कि लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशंस एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च की, कि रिसर्च में ICT कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे वो हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले कोई भी डेटा जब हमें कलेक्ट करना है, उसको एक्सेस करना है, उसको स्टोर करना है, और फिर जब हमने स्टोर कर लिया डेटा उसको प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि इंटरप्रेटिंग द डेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टिंग द डेटा। ICT के थ्रू हम जो डेटा है वो बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा हमारे पास मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा एंड अदर वन इज सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डेटा इज प्राइमरी डेटा। सो डेटा जो है वो हम बहुत इजीली ऑनलाइन इंटरव्यूज के थ्रू, जब हम ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें प्राइमरी डेटा की, तो प्राइमरी डेटा जो है वो हम कई सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, सर्वेस के थ्रू डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम, एनर्जी, कॉस्ट सभी चीजें जो है वो सेव होंगी। और प्लस पॉइंट ये होगा कि कोई भी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रहेगी, मतलब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के जो वो डेटा है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग डेटा। सो अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो रिसर्चर्स जो है वो बहुत इजीली जो है वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं ICT की हेल्प से, और इसके लिए कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि रिसर्चर यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी अपलोड कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ई-बुक्स, डिजिटाइज्ड रेयर रिसोर्सेज एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये सारा डेटा जो है वो हम इजीली जो है ऑनलाइन ICT की हेल्प से असेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पोर्टल की, तो data.gov.in जो है वो गवर्नमेंट का ओपन पोर्टल है, जहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज का डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। Before moving on, I would like to share with you all that you can join PanaceaTutor for UGC NET or JRF for paper 1 and paper 2 in economics, commerce, life sciences and management. For any query, you can call us or mail us at PanaceaTutor.com. नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरिंग डेटा। डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव और स्टोर कर सकते हैं स्प्रेडशीट्स और डेटाबेसेस की फॉर्म में, और स्प्रेडशीट्स और डेटाबेसेस को हम पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट भी इजीली कर सकते हैं। अब बात करें, कई सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारी स्प्रेडशीट्स और डेटाबेसेस को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SQL एंड ओरेकल। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटा जो है वो हम कई सारे क्लाउड सर्वर्स पे भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम जैसे अपनी लॉगिन डिटेल्स भर रहे हैं उसको भरते ही हमारे पास वो डेटा कहीं भी हम बैठे हैं उसको इजीली हम स्टोर करके देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा क्लीन करने में और उसको एरर फ्री बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब जो डेटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया, असेस कर लिया, स्टोर कर लिया, तो अब टर्न आती है डेटा को प्रोसेस करने की। सो डेटा जो है वो हम कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से प्रोसेस कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, कंप्यूटर जो है वो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो सारी के सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस चुटकियों में, यानी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सॉल्व कर देते हैं। सो जैसे कि अगर हमें वैल्यूज निकालनी है, एवरेजेस, रेशोज, प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, या कोई भी वैल्यू जो हमें स्टैटिस्टिक्स की फाउंड करनी है वो इजीली हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली इज इंटरप्रेटिंग डेटा।
अब डेटा जो है वो हमने प्रोसेस कर लिया, तो कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो डेटा को इंटरप्रेट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं और उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म देने में भी हेल्प करते हैं। इसके लिए हम कई सारे डेटा टेबल्स, चार्ट्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हैं जो कि डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये जो डेटा टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत इजीली हमें जो है वो किसी भी ग्रोथ के बारे में बताते हैं और कोई भी कंपैरिजन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब क्या है, अब हमने डेटा जो है वो इंटरप्रेट कर लिया, तो फाइनली अब जो हमने इंटरप्रेट किया डेटा, उसको कम्युनिकेट करने की टर्न आती है। मींस कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स, जो भी हमने अपनी रिसर्च में फाइंड आउट किया उसको बताने की बारी है। सो आईसीटी जो है इसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा आईसीटी जो है इसमें भी बहुत यूजफुल है। तो कई सारे जर्नल्स और मैगजीन्स जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिसके कारण जो है हम डेटा जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है शेयर करने में भी। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन रिसर्च। रिसर्च में आईसीटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आईसीटी के कारण जो है वो किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि जितनी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उतनी इजीली इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। देन इज प्रीसाइज इंफॉर्मेशन। रिसर्च स्कॉलर जो है वो जितनी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लेगा उतना ही उसके लिए ईजी है, जो कि ट्रेडिशनल मीन्स से पॉसिबल नहीं था। इससे उसका टाइम, एनर्जी, कॉस्ट, सब चीज़ की सेविंग हो रही है। नेक्स्ट इज मेकिंग एनालिसिस ईजियर। कंप्यूटर जो है वो एनालाइज करना बहुत इजी कर देता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। एंड लास्ट इज कन्वीनियंस फॉर रिसर्च स्कॉलर। ये रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है कि जो भी उसको रिसर्च के स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ता है वो आईसीटी के कारण ईजिली कर सकता है, जैसे कि रिसर्च को अपना इफेक्टिव बनाना, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज उनको चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना और क्रिटिकली उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना एंड मेनी मोर। नेक्स्ट इज आईसीटी एप्लीकेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज। अब आईसीटी को हम कई कैटेगरीज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम आईसीटी को यूज करते हैं प्री डेटा एनालिसिस में, फिर हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस में और फिर हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के बाद, यानी कि पोस्ट डेटा एनालिसिस। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस की। तो प्री डेटा एनालिसिस में वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि रिसर्चर जो है वो डेटा एनालिसिस के स्टेज पे पहुंचने से पहले यूज करता है, यानी कि बिफोर रीचिंग द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस जो भी रिसर्चर एक्टिविटीज यूज कर रहा है उसे कहते हैं प्री डेटा एनालिसिस। सो आईसीटी एप्लीकेशन जो प्री डेटा एनालिसिस में इंक्लूड होती हैं वो है सबसे पहले लिटरेचर रिसर्च, आर्टिकल अवेलेबिलिटी, थीसिस एंड डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी। कोई भी लिटरेचर के बारे में अगर हमें सर्च करना है तो ट्रेडिशनल मीन्स में रिसर्चर को लाइब्रेरीज में जाके उनकी हार्ड कॉपीज को स्क्रॉल करना पड़ता था और जिसका सर्च रिजल्ट भी लिमिटेड था, तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। बट विद द हेल्प ऑफ आईसीटी जो रिसर्चर्स हैं वो डेटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर सर्च जो है वो उनकी इजीली हो सकती है क्योंकि सब कुछ उनको ऑनलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कंटेंट सर्च। अब कोई भी कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके कारण रिसर्चर्स की जो प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज लिटरेचर ट्रैकिंग। कोई भी लिटरेचर उनको सर्च करनी है, कोई भी किसी भी लिटरेचर या किसी भी टॉपिक के बारे में उनको जानना है तो वो ऑनलाइन कई सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेंडले एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे रिसर्चर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली मैनेज करके रख सकता है। एंड देन इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर आज के टाइम में कई सारे ऑनलाइन मैथड्स, सर्वेज जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, जिससे उनके पास डेटा जो है वो सेकंड्स में कलेक्ट हो जाएगा। अगर आज के टाइम की बात करें तो गूगल फॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है कोई भी डेटा को वेरी पर्सनलाइज्ड वे में कलेक्ट करने के लिए। Then is applications of ICT in data analysis. डेटा एनालिसिस के टाइम जो भी रिसर्चर एक्टिविटीज में आईसीटी का यूज कर रहा है उसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए मेनली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड अदर इज क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात करें तो ये वो डेटा है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, अनोवा, SPSS। SPSS क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस।
क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जिसको कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, लाइक एनवीवो, एटलस एक्सेट्रा। ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्वालिटेटिव डेटा एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। अब डेटा जो है वो हमने एनालाइज कर लिया है, तो उसके बाद जो भी आईसीटी की एक्टिविटीज हम यूज करेंगे उसे हम कहेंगे पोस्ट डेटा एनालिसिस। सो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? सबसे पहले है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। कोई भी रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी जब हम कंपाइल कर रहे हैं। अनदर इज आर्टिकल एंड थीसिस और डिसर्टेशन। प्लेगरिज्म डिटेक्शन, प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कई सारी साइट्स जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि turnitin.com, urkund.com। एंड लास्ट इज जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन। कोई भी जर्नल या मैन्युस्क्रिप्ट हमें अगर सबमिट करवानी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च, कि गवर्नमेंट ने भी अब रिसर्च के साथ आईसीटी को इंटीग्रेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए कई सारे एफर्ट्स किए, जैसे कि शोधगंगा, शोधसिंधु, इनफ्लिबनेट, इम्प्रिंट एंड ज्ञान। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोधगंगा से। तो शोधगंगा क्या है? ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मीन्स कोई भी ये जो थीसिस और डिसर्टेशन हम यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में सबमिट करवा रहे हैं उनको ऑनलाइन स्टोर करके रखती है। सो ये इस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 2011 और इसकी एम थी ये पब्लिकली फंडेड रिसर्च को जो है वो एनकरेज करे, उसको सपोर्ट करे। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज शोधसिंधु। शोधसिंधु जो है वो हायर एजुकेशन में इंडिया में रिसर्च की बैकबोन है। ये जो है हमें जितनी भी फुल टेक्स्ट बिब्लियोग्राफिकल जर्नल डेटाबेसेस हैं हायर एजुकेशन में, वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे यानी कि लो कॉस्ट में प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। INF यानी कि इंफॉर्मेशन, एंड LIB यानी कि लाइब्रेरी, एंड नेट यानी कि नेटवर्क। सो इनफ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिबनेट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को फर्दर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है। इनफ्लिबनेट के प्रेमिसेस जो है वो गांधीनगर, गुजरात में है। एंड नेक्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट इज इम्प्रिंट। इम्प्रिंट की बात करें तो ये है इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इम्प्रिंट क्या है? ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है IIT और IISc का। ये जो है वो हमारी रिसर्च के लिए एक रोड मैप देता है कि कोई भी जो हमारी टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो सॉल्व कर सकें। गवर्नमेंट ने जो है वो इम्प्रिंट लॉन्च किया था November 5, 2015 को। एंड लास्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज ज्ञान। ज्ञान स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ज्ञान जो है उसका मेन एम है कि जो भी फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर साइंटिस्ट हैं उनको एनकरेज करना कि वो इंडिया में आके उनकी फर्दर रिसर्च में हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी डिटर्मिन्ड एंड स्टे पॉजिटिव।